1, 2, 3, come on. Welcome to Educative. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास के साइंस का चैप्टर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, जिसका हिंदी में मीनिंग है मौसम, जलवायु और जंतुओं का जलवायु में अनुकूलन। बच्चों, इससे पहले हम साइंस के 6 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं अपनी डिफरेंट वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हीं सभी चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? तो क्या आपको याद है कि जब आप किसी हिल स्टेशन के लिए जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें पैक करते हैं? When the sky is cloudy, your parents insist you that carry an umbrella. और जब बादल हो जाते हैं आकाश में तो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्रेशराइज करते हैं आपको कि आप छाता लेकर जाएं। Have you heard elder in your family discuss the weather before planning a family function? और क्या आपने कभी सुना है जो आपके घर के जो बड़े लोग होते हैं, जब भी कोई आपकी फैमिली में कोई फंक्शन होता है तो उससे पहले वो डिस्कशन करते हैं वेदर के बारे में, मौसम के बारे में। You must have also heard the expert discussing the weather before the start of a game. और आपने ये भी ज़रूर सुना होगा कि जब कोई गेम स्टार्ट होता है तो उससे पहले एक्सपर्ट जो होते हैं वो वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं। हैव यू एवर वंडर वाई? तो क्या आपको इस बात पे हैरानी होती है कि ऐसा क्यों होता है? द वेदर मे हैव ए प्रीफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। तो जो मौसम होता है वो गेम पर इफ़ेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। इट हैज़ ए प्रीफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स। और हमारी जो लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट डालता है। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे। और बहुत सारी ऐसी हमारी डेली की एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो भी मौसम के अकॉर्डिंग प्लान की जाती हैं। There are daily reports of the weather on the television and radio and in the newspaper. तो हमें जो वेदर की रिपोर्ट्स हैं, मौसम की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो टीवी पर, रेडियो पर और न्यूज़पेपर में मिल जाती हैं। बट डू यू नो व्हाट इज़ दिस वेदर रियली इज़? तो लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम होता क्या है, वेदर है, क्या होता है? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। तो इस चैप्टर में हम बच्चों मौसम और क्लाइमेट यानी कि जलवायु के बारे में ही पढ़ेंगे। We will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat. और हम साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं वो किस तरह से अपने आप को जलवायु के अकॉर्डिंग अनुकूल करती हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वेदर के बारे में। वेदर यानी कि मौसम। In figure 7.1, a sample of weather report from a newspaper is given. तो हमें आगे एक फिगर दी हुई है 7.1, उसमें कि वेदर रिपोर्ट दी हुई है किसी जो न्यूज़पेपर में दी होती है उसी तरह की। We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. तो हम देखते हैं कि जो डेली वेदर रिपोर्ट होती है उसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशंस होती है टेम्परेचर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में और रेनफॉल के बारे में जो कि पिछले 24 घंटों में हुई होती है। इट आल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर दैट डे। और उसके अंदर उस दिन के टेम्परेचर के बारे में भी प्रेडिक्शन की होती है। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज़ ए मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर। तो ह्यूमिडिटी आपको पता ही होगा क्या होती है, ये मॉइस्चर की मात्रा होती है एयर के अंदर, जिसे हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि आर्द्रता। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिगर 7.1 दी हुई है जिसमें कि एक सैंपल दिया हुआ है वेदर रिपोर्ट का। और नीचे आपका जो फ्रेंड है वो आ गया है बूझो। ये क्या पूछ रहा है?
आई वंडर हु प्रिपेयर्स दिस रिपोर्ट। तो बूझो को ये हैरानी हो रही है कि ये जो रिपोर्ट्स है ये कौन बनाता होगा। वह जानना चाहता है कि ये रिपोर्ट कौन बनाता है। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो ये वेदर रिपोर्ट है, मौसम की जो जानकारी वाली रिपोर्ट्स होती है, वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है सरकार का, वो लोग बनाते हैं। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर, विंड एसेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन। तो ये डिपार्टमेंट क्या काम करता है, ये टेम्परेचर और विंड से जो रिलेटेड डाटा होता है उसको इकट्ठा करता है और उसके आधार पर ही वेदर प्रेडिक्शन करता है। अब है हमारे लिए एक एक्टिविटी 7.1, कट आउट द वेदर रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पिछले हफ्ते की आपको एक वेदर रिपोर्ट कलेक्ट करनी है। कहाँ से कट करके, न्यूज़पेपर से। इफ़ यू डू नॉट गेट ए न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड एंड कॉपी दिस रिपोर्ट इन योर नोटबुक। तो अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं आता घर पे तो कोई बात नहीं, आप अपने नेबर से या अपने फ्रेंड से भी ये वेदर रिपोर्ट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम ए लाइब्रेरी। और इसके साथ साथ अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो आप किसी लाइब्रेरी से जाकर भी वेदर रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। पेस्ट ऑल द कट आउट ऑन ए वाइट शीट और ऑन ए चार्ट पेपर। तो जो भी आपको ये रिपोर्ट्स मिलेंगी वेदर रिपोर्ट, उनका आपको अब क्या करना है, एक चार्ट पेपर के ऊपर कट आउट लगाना है। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1। और आपने जो भी वेदर रिपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे टेबल 7.1 में। तो फर्स्ट रो इज़ जस्ट ए सैम्पल, जिसमें कि आपको फर्स्ट रो में एक सैम्पल के आधार पर फिल करके दिखाया भी हुआ है। फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डाटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। और जो बाकी के कॉलम है वो आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसके आधार पर आपको फिल करने हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमें टेबल 7.1 दी हुई है जिसमें कि पूरे एक वीक की वेदर डाटा कलेक्ट करके बताई गई है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सैम्पल के तौर पर फर्स्ट कॉलम फिल किया हुआ है, इसी तरीके से आपको बाकी के कॉलम भी अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिल करने हैं। अब देखिए नीचे क्या दिया है, रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। जो रेनफॉल होती है, बारिश की जो मात्रा होती है, वो एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र की जाती है, मापी जाती है, जिसे कि रेन गॉज कहा जाता है। इट इज़ बेसिकली अ मेजर सिलेंडर विद ए फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। तो ये एक मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसकी कीप के आकार के ऊपर से टॉप बनी होती है जिसमें कि बारिश का पानी इकट्ठा होता है। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। तो जो आपने डाटा कलेक्ट किया है ऊपर के टेबल में फिल करने के लिए, क्या उसमें सभी दिन जो आपके मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हैं, ह्यूमिडिटी है और रेनफॉल है, क्या वो सब सेम आते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर द सम ऑफ द डेज। तो हो सकता है कि जो आपके मैक्सिमम और मिनिमम यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो हैं कुछ दिनों के सेम भी हो सकते हैं। हाउएवर ऑल द पैरामीटर आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 days। लेकिन सभी के सभी पैरामीटर किसी भी 2 दिन आपके सेम नहीं हो सकते। ओवर ए वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन। तो पूरे वीक में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वेरिएशन आपको जरूर मिलेगी। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एसेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। तो जो हमारी प्रतिदिन का जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, किसी एक स्पेशल जगह की, प्लेस की, जिसके अंदर की टेम्परेचर, वहाँ की ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड शामिल होता है, ये सभी क्या कहलाता है, उस प्लेस का, उस जगह का मौसम कहलाता है। एंड द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द वेदर। और जो तापमान है, आर्द्रता है और जो ये बाकी के फैक्टर्स हैं, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं वेदर के, यानी कि मौसम के एलिमेंट कहलाते हैं। द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंज डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। तो जो ये मौसम होता है किसी जगह का, ये एक दिन से दूसरे दिन या एक वीक से दूसरे दिन तक जाते जाते चेंज होता रहता है। दैट इज़ वाई वी ऑफन से टुडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। तो इसलिए हम अक्सर कहते हैं
कि जो आज का जो मौसम है काफ़ी ह्यूमिड है, आर्द्रता भरा है, ह्यूमस भरा है, और जो लास्ट वीक का जो मौसम था वो काफ़ी गर्म था। इस तरह की बातें हमें कई बार कहते भी हैं। द वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ ए टाइम। तो जो मौसम होता है एक जटिल फिनोमिना है जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के बाद ही क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है। इट कैन हैपन समटाइम दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नाउवेयर एंड इट स्टार्ट रेनिंग हैवीली। तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी जो मॉर्निंग होती है उसमें अच्छी धूप निकली हो, लेकिन अचानक ही कुछ टाइम के बाद बारिश हो जाए और वो बारिश बहुत तेज़ भी हो सकती है। और ये हैवी रेन में वैनिश इन ए मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। और कभी कभी होता है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और अचानक से उसके बाद फिर तेज़ धूप निकल आती है। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस। तो आपने ऐसे कई बार एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अचानक से बारिश होते होते थोड़ी देर बाद ही धूप निकल आई हो, या बहुत तेज़ धूप निकली हो और उसके बाद अचानक से बारिश हो गई हो। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपका तो उसको याद करने की कोशिश कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। सिंस वेदर इज़ सच ए कॉम्प्लेक्स फेनोमिनन इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट। तो क्योंकि मौसम एक बहुत ही जटिल फिनोमिना है, इसलिए इसको प्रेडिक्ट करना, इसका अनुमान लगाना ईजी नहीं है। लुक एट द ग्राफ given below which shows the maximum temperature recorded during 3rd August 2006 to 9 August 2006 at Shillong, मेघालय in figure 7.2। तो नीचे एक आपको ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कि मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करके बताया हुआ है 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक का शिमला, शिलोंग और मेघालय का। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये है आपका ग्राफ जिसमें कि 3rd से लेकर 9 अगस्त तक का आपका पूरा मैक्सिमम टेम्परेचर शो किया हुआ है। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे। तो जितनी भी हमने वेदर रिपोर्ट देखी इन सब से ये तो क्लियर हो गया कि जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो प्रतिदिन रिकॉर्ड किए जाते हैं। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड। क्या आप जानते हैं बच्चों कि जो टेम्परेचर है कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। In chapter 4, you have learned that there are special thermometer for this purpose called maximum and minimum thermometers। तो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा भी था कि कुछ स्पेशल थर्मामीटर होते हैं जो कि स्पेशल कामों के लिए बनाए जाते हैं, जिन्हें कि कहा जाता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, जो कि टेम्परेचर को मापने के लिए बनाए जाते हैं। कैन यू गैस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन में कौन से समय में मैक्सिमम टेम्परेचर नोट किया जाता होगा और कौन से में मिनिमम। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन अर्ली मॉर्निंग। तो जो अधिकतम तापमान होता है वो जनरली दोपहर के टाइम में मापा जाता है और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो होता है अर्ली मॉर्निंग का। Can you understand why in summer we feel so miserable in the afternoon and comparatively comfortable early in the morning। तो क्या आप अब समझ गए होंगे कि हम दोपहर के टाइम में जब गर्मियाँ होती हैं, दोपहर के टाइम में इतना गर्मी को महसूस क्यों करते हैं, इतने अनकम्फर्टेबल क्यों होते हैं, और उसकी तुलना में जब सुबह सुबह का टाइम होता है गर्मियों में तब हमें थोड़ी सी सुकून मिलती है, हमें कंफर्टेबल महसूस होता है। अब देखते हैं हमें यहाँ पे एक जो ग्रीन बॉक्स दिया हुआ है इसमें क्या बताया हुआ है। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कोज्ड बाय द सन। तो हमें यहाँ बता रखा है कि जितने भी वेदर में मौसम में चेंज होते हैं ये किसके कारण होते हैं, सन के कारण, यानी कि सूर्य के कारण। द सन इज ए ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। तो जो सन होता है, सूर्य होता है, वो बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ एक गोला होता है जिसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज। और जो हमारे से सन का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो बहुत ज़्यादा है। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज़ सो ह्यूज दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल लाइट एंड हीट ऑन द अर्थ। फिर भी
दूरी ज़्यादा होने के बाद भी जो सन की जो लाइट है और एनर्जी है, हीट है, वो हम तक पहुंच पाती है और ये हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे लिए लाइट और ऊष्मा का। सो द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी दैट कॉजेज चेंज इन द वेदर। इसलिए जो सन है, सूर्य है, हमारे लिए प्राथमिक स्रोत है एनर्जी का, जिससे कि सभी जो वेदर में चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशन एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स इन डिटरमिनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और रिफ्लेक्ट की जाती है अर्थ के द्वारा, उसके सरफेस के द्वारा, ओशंस के द्वारा और एटमॉस्फेयर के द्वारा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है किसी स्थान के टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए। इफ़ यू लिव नियर द सी you would have realized that the weather at your place is different from that of a place in a desert or near a mountain। तो अगर आप किसी ऐसे जगह पर रह रहे हैं जो कि समुद्र के पास है, तो आप ये पाएंगे कि जो आपके एरिया का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो किसी डेजर्ट के तापमान से यानी कि रेगिस्तान के तापमान से, या अगर कोई आपका फ्रेंड माउंटेन के पास रह रहा है तो वहाँ के तापमान से बिल्कुल ही अलग होगा। तो वहाँ का वेदर बिल्कुल अलग होगा। तो तीनों जगह के टेम्परेचर में भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो जब सनराइज होता है, सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है, तो उस टाइम के बारे में आप क्या सोचते हैं? यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। तो आपको पता ही होगा कि जब सर्दियाँ होती हैं तो जल्दी अंधेरा हो जाता है और आपको खेलने का ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इन समर। तो क्या जो सर्दियों के दिन होते हैं गर्मियों के दिनों छोटे होते हैं, तभी आपको कम टाइम मिल पाता है। ट्राई टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ बाई कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो इसको आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसा होता है कि दिन छोटे होते हैं, और जो एक लास्ट में चैप्टर के लास्ट में प्रोजेक्ट दिया हुआ है उसको कंप्लीट कीजिए और अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी कि जलवायु। तो बच्चों, जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तभी तो हमारी नई नई वीडियोस आपको डेली मिलती रहेंगी और आपके सभी टॉपिक टाइम से पूरे होते रहेंगे। और अभी के लिए बस इतना ही कहूँगी। घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1 2 3 come on